थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपकी बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ी महिमा के लिए, आपकी बड़े प्रेम के लिए, उस महान प्रेम के लिए प्रभु जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के बिना असंभव है इस पृथ्वी पर। प्रभु हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते और आपके कुछ किए बिना मनुष्य इस पृथ्वी पर शारीरिक तौर पर जीवित बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। और प्रभु बहुत थोड़े लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है, जिसे बहुत थोड़े लोग समझ पाए हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम आपके पुत्र के उस बलिदान को जो सब मानव जाति के लिए, उनके पापों के उद्धार के लिए, उनके पतन से उन्हें उद्धार देने के लिए किया गया है, उसको समझें और अपने जीवन उसके आगे समर्पित करें, उसकी मर्जी में आए, ताकि परमेश्वर आपके पुत्र के द्वारा हमें वो जीवन मिले जो भरपूरी का जीवन है, जिसे देने के लिए वो पृथ्वी पर आया था। वो जीवन मिले जो खुशी और आनंद का जीवन है, जो सामर्थ्य से भरा जीवन है, जो जयवंत जीवन है, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत है, अनुग्रहकारी है और महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हमने आपको कल हम लोगों ने देखा, आशा कैसे आएगी मनुष्य को, आशा, सच्ची आशा का देने वाला कौन? परमेश्वर के द्वारा हमें ये आशा मिलती है कि वो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जीवन में आशा होना बहुत जरूरी है। बिना आशा के अगर मनुष्यों में निराशा बढ़ेगी तो क्या होगा? आत्महत्याएं होंगी, हत्याएं होंगी और एक दूसरे के ऊपर इंसान जैसे हो रहा है, ये निराशा को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है तो ये सब चीजें होती हैं जो आज हो रही हैं। न्यूज खोल लीजिए, आपको निराशा में क्या हो रहा है, और हर मनुष्य निराशा में सब कुछ कर रहा है, सारे अपराध कर रहा है, और इसका कारण है निराशा या झूठी आशा। झूठी आशा में फंसकर इंसान लंबा चलता है और उसके बाद अंत में उसे धोखा मिलता है। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये क्या है? ये झूठी आशा। आप कुछ भी करिए इस आशा से कि इसका हमको ये परिणाम मिलेगा और अंत में आपको पता चले कि कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? निराशा से भी ज्यादा खतरनाक है झूठी आशा। झूठी आशा में आपका पूरा समय चला जाता है एक आशा में और उसके बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। ये और भयानक स्थिति है, और जो लोग आपको देख रहे होते हैं उनके लिए फिर और खराब बात हो जाती है। आप खुद निराशा में फंसे हैं या झूठी आशा में फंसे हैं और आप किसी को जाकर सुसमाचार सुनाएंगे तो क्या आपका सुसमाचार सुनने लायक होगा, ग्रहण करने लायक होगा? कोई नहीं मानेगा। सबसे पहले आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका परिवार ये देखेगा वो। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके चरित्र में वो चीजें नहीं है तो आपकी बातें सुन लेगा लेकिन वो मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने, हमने अब देखा कि बिना परमेश्वर के वायदों के हमें सच्ची आशा मिल नहीं सकती। हमने कल ये देखा कि परमेश्वर के वायदे हमें आशा देते हैं, और परमेश्वर के वायदे कहाँ मिलेंगे? पवित्र वचन बाइबल में। ये पुस्तक परमेश्वर ने, इसमें जो है ये वायदों की पुस्तक है, प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदे दो प्रकार के हैं, एक है कंडीशनल प्रोमिसेस, दूसरे हैं अनकंडीशनल प्रोमिसेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोमिसेस इन द बाइबल। एक
एक वायदे हैं उनमें शर्त है, कंडीशन है, और एक जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बाइबल के अध्ययन से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी चीज परमेश्वर अनकंडीशनल रखी है यानी बिना शर्त के है, और कौन सी चीज कंडीशनल है यानी सशर्त है। हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को सेग्रीगेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे कि अनकंडीशनल प्रोमिसेस क्या हैं और कंडीशनल प्रोमिसेस क्या हैं, ताकि आपको यह पता चले कि मसीही जीवन में ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लीजिए, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय पे भी आप प्रार्थना कर रहे हैं आपको वचन मालूम ही नहीं कि परमेश्वर इस विषय में, परमेश्वर ने वचन में क्या वायदा किया है, और आप बिना वायदे के यानी उस परमेश्वर के वायदे के अनुसार अगर आप उससे कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर की ओर से वो पूरा कैसे होगा जब तक कंडीशन नहीं पूरी होगी। आप प्रार्थना फिर क्यों कर रहे हैं? कंडीशन पूरी करो। लोग कंडीशन पूरी ना करके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, तो आपने कंडीशन तो पूरी की नहीं, तो आपके जीवन में वायदा कैसे पूरा होगा? कोई रास्ता बताइए बीच का, झाड़ फूंक का, ऐसा है कोई रास्ता? इन्हीं सब बातों को स्टडी में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हमारा माइंड क्लियर हो कि ये वाली चीज प्रार्थना से नहीं होगी। परमेश्वर ने हमारे सामने कंडीशन रखी है, जब कंडीशन पूरी होगी तो परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर देगा। अब कंडीशन आप जब भी पूरी करेंगे, वायदा तब ही पूरा होगा जब कंडीशन पूरी होगी। समय सीमा आपको दे दी गई, अपने जीवन काल में कर लो। जैसे हम लोग कुछ चीजों को आज सीखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के संबंध में कुछ बातों का वादा किया है। परमेश्वर के कुछ वायदे बिना शर्त हैं और कुछ के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। बिना शर्त वायदों के संबंध में परमेश्वर ने, जैसे नूह के समय में, जल प्रलय के समय में बाढ़ के माध्यम से पृथ्वी से मनुष्य को फिर कभी नष्ट नहीं करने का वादा किया। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसका 11 पद। जल प्रलय के, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं, यानी ये वायदा करता हूं कि सब प्राणी फिर दोबारा जल प्रलय पृथ्वी पर मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय किया नूह के जमाने में, और उसके बाद उस जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने खुद ये वाला बात मानी, वाचा बांधी, यानी इस बात के लिए उसने अग्रीमेंट कर लिया, शपथ खाई कि अब मैं दोबारा जल प्रलय से मानव जाति को या पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। बस 9:11। अब देखिए, एक पद में आपको यह पता चल गया कि परमेश्वर ने यह वाला वायदा किया है, और इस वायदे का एक चिन्ह दिया था परमेश्वर ने, और वो चिन्ह था इंद्रधनुष। कितने लोगों ने देखा कभी इंद्रधनुष? जब जब मनुष्य इंद्रधनुष देखता है, परमेश्वर के उस वायदे को स्मरण करता है कि परमेश्वर ने वायदा किया वो जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के पास और भी तरीके हैं। ये मत सोचिएगा कि अब तो जल प्रलय होगा नहीं, मानव जाति नष्ट नहीं होगी। अरे, परमेश्वर के पास दूसरे तरीके हैं। एक ही चीज तो मना की है ना, वो नहीं करेगा। मानव जाति तो अपने पापों और पतन के कारण खुद ही सृष्टि को भी नष्ट कर रही है और अपने आप को भी नष्ट कर रही है। जब मनुष्य सृष्टि को नष्ट कर रहा है तो समझ लीजिए मानव जीवन श्रृंखला प्रलय की ओर जा रही है। सब नष्ट होंगे और इसमें कोई भी नहीं बचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य ईश्वर का आज्ञाकारी है या ईश्वर के प्रति पूर्ण विद्रोही है। उसने वादा किया है कि वो पृथ्वी पर मनुष्य को बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा था कि मैं दुष्टों को नष्ट करूंगा और अच्छे लोगों को छोड़ दूंगा। जब प्रलय आएगी तो किसके लिए आएगी? सबके लिए। तो एक बात याद रखिए, भले बुरे का भेद नहीं काम करेगा। परमेश्वर अपने वायदे पे काम करने वाला परमेश्वर है। कंडीशन होगी तो आपके जीवन, अब ये अनकंडीशनल हो गया। ये परमेश्वर ने कह दिया मैं नहीं करूंगा, अब आप चाहे कुछ भी कर लो वो करेगा नहीं। आप चाहो कि वो कर दे तब भी नहीं करेगा। अन्य उदाहरण जो हम आगे देखेंगे, लेकिन बात समझाने के लिए इतना ही काफी है। हालांकि अक्सर ऐसे वायदे होते हैं जो सशर्त होते हैं, जिनके साथ शर्त जुड़ी होती है,
जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो उससे एक महान राष्ट्र बनाएगा और उसे आशीर्वाद देगा, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जाति का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। ये परमेश्वर ने कंडीशन यानी ये वायदा किया। तो इस पर कुछ शर्तें थी। इस वाले वायदे में कुछ शर्तें काम कर रही हैं। अब ये सशर्त वायदा है, हाँ, इसमें कुछ शर्तें काम कर रही हैं। उसने इब्राहिम से कहा, तू अपने देश और अपने कुल और अपने पिता के घर से निकल कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तब मैं ऐसा करूंगा। ये 2 पद बाद में आएगा। पहली बात एक कंडीशन रखी थी अब्राहम के सामने। अब वो कंडीशन क्या थी? अपने पिता के घर को, अपने सब रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। बताया नहीं था, छोड़ने को कहा था, लेकिन उसको बताया नहीं था कि जाना कहां है। परमेश्वर ने कहा था मेरे साथ चलो। परमेश्वर के साथ चलने पर ये 2 पद में जो आशीष की बात लिखी है, जो वायदा किया है, ये पूरा होगा जब अब्राहम ऐसा करेगा। और अब्राहम ने ऐसा किया और इसलिए परमेश्वर ने अपना वायदा उसके जीवन में पूरा करके इस बात को साबित किया कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर अपनी बात कहकर पीछे यानी मुड़ नहीं जाता है। उसने जो कहा है उसे पूरा करता है। एक महान राष्ट्र बनने में इब्राहिम की सफलता परमेश्वर द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर थी। एक राष्ट्र आज जो दिख रहा है आपको मैप पे, इजराइल, इस इजराइल का वायदा परमेश्वर ने इस राष्ट्र को बनाने का वायदा एक व्यक्ति से किया था, उसका नाम है अब्राहम। और ये अब्राहम का वायदा पूरा किया परमेश्वर ने। आज राष्ट्र हमारे सामने मौजूद है और इतना मजबूत राष्ट्र, इतना सक्षम कि उसको दुनिया के किसी देश की कोई सहायता कभी चाहिए नहीं। अपने आप से कोई करे, लेकिन वो खुद में सक्षम है। ये परमेश्वर की आशीष नहीं तो और क्या है। हम ईश्वर द्वारा वादा किए गए आशीर्वाद के सशर्त होने के विचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन आइए पहले हम संक्षेप में ईश्वर के वादों से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहले जब अपने वादों को पूरा करने की बात आती है तो ईश्वर बिल्कुल विश्वसनीय है। हम में से अधिकांश लोग किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हैं जिसे अतीत में उसका शब्द ही उसका बंधन है के रूप में वर्णित किया गया होगा। फिर भी इतने अच्छे चरित्र वाले लोग भी कभी कभी कोई वादा पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। परमेश्वर के साथ ऐसा मामला नहीं है। सबसे पहले वो झूठ नहीं बोल सकता। पौलुस ने तीतुस को परमेश्वर द्वारा दिए गए अनंत जीवन के वादे के बारे में बताया। अनंत जीवन की आशा में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता है, जगत के आरंभ से पहले की थी। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री 1 अध्याय, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। ये पौलुस बता रहा, मुझे सौंपा गया। इसलिए इसके अलावा चूंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए ईश्वर से गलती नहीं की जा सकती। उससे गलती नहीं हो सकती है, वो गलती नहीं करता है मनुष्य की तरह। परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 पद देखिए। परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर पिता से कि तेरा वचन सत्य है। दूसरे, परमेश्वर के वायदे या तो सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। वायदे पॉजिटिव भी हैं
वायदे नेगेटिव भी हैं, क्योंकि परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है और नेगेटिवली भी काम करता है। जब आपके जीवन में कोई घटना होती है, अब उस घटना को आप अपने दृष्टिकोण से पॉजिटिव और नेगेटिव मानते हैं। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब उसमें कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो होना तो हो गया, लेकिन बहुत हल्के में लेते हैं। और कुछ लोग अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया और इसलिए हो गया। ये व्यर्थ विचार है, और व्यर्थ विचार पाप है, और व्यर्थ विचार अज्ञानता के कारण आते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके अंदर से ये फालतू की बातें निकलती हैं। और जो उनके समान और अज्ञानी होते हैं, सुनने वाला अगर अज्ञानी है तो उसके अंदर वो विचार काम करने लगेंगे तुरंत, तो एक्शन का रिएक्शन दिखेगा आपको। ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। और वायदे भी दो प्रकार के, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और इसलिए परमेश्वर हमसे जो वायदे करता है उन्हें समझना है। वचन में इसी की अध्ययन की जरूरत है। अनंत जीवन का वो वादा निश्चित रूप से सकारात्मक है, कुछ ऐसा जिसकी हम अत्यधिक इच्छा करेंगे। दूसरी ओर ईश्वर ने उन लोगों के लिए शाश्वत दंड का वादा किया है, जिनके लिए, उनके लिए जिन शाश्वत दंड का वादा किया जो ईश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं। शाश्वत दंड का मतलब है अनंत दंड, अनंत जीवन और अनंत दंड। समस्त मानव जाति यीशु मसीह ये है, और आज लोगों के सामने दो ही रास्ते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ, नहीं विश्वास करेगा अनंत दंड। अब बताइए आप कहां खड़े हैं? आप मसीह के युग में खड़े हैं। हमने आपको बताया था ना, ये ईयर ऑफ द लॉर्ड चल रहा है, साल पे साल तो बदल रहे हैं, लेकिन ये प्रभु का वर्ष ही है। प्रभु का वर्ष 2024 आ गया, प्रभु का वर्ष 2025 आएगा, प्रभु का वर्ष 2000, जब तक प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं होगी, ये सब प्रभु का वर्ष है। और प्रभु के वर्ष में क्या कर रहा है प्रभु? या तो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा, या तो उस पर विश्वास नहीं करेगा, अनंत दंड पाएगा। अब आप यहां से चलिए, हम लोगों को जहां से, हमारे एरा में जहां से हम शुरू होना है, हमें यहां से शुरू होना है, प्रभु के वर्ष से। तो ये याद रखिए कि लोगों के जीवन में दो रिजल्ट होंगे, आर पार की लड़ाई है, अनंत दंड या अनंत जीवन, अनंत दंड या अनंत जीवन। मृत्यु खत्म, मृत्यु को यीशु मसीह ने मिटा दिया। अभी तक लोगों को यही नहीं मालूम कि मृत्यु का अर्थ क्या होता है। मृत्यु का अर्थ होता है जीवन से अलग हो जाना। जब आपका प्राण आपके शरीर को छोड़ देता है, आपका जीवन खत्म हो जाता है, तो आपका सेपरेशन हो गया। सोल फ्रॉम आवर बॉडी इज इक्वल टू फिजिकल डेथ। और ये फिजिकल डेथ नहीं हुई, आप प्रभु में नहीं थे, आप फिजिकल लाइफ में थे, शारीरिक जीवन में थे, सांसारिक जीवन में थे, तो ये अनंत मृत्यु हो गई। क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो अनंत दंड दिया जा सकता, ना अनंत जीवन दिया जा सकता, ये कहीं के नहीं रहे। इसी को बाइबल कहती है कि विनाश हो गया, पूरी दुनिया विनाश में जा रही है, यानी अनंत मृत्यु में। प्रभु यीशु मसीह के बाद से क्या हुआ? मृत्यु को उसने हटा दिया। अब यीशु मसीह में अनंत जीवन है, जो उस पर विश्वास करेंगे उसके अनुसार चलेंगे, और जो नहीं चलेंगे उसका इनकार करेंगे, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से इनकार करेंगे, इस बात को सिद्ध करेंगे कि नहीं हम मसीह में नहीं हैं, उनको अनंत दंड। तो आपको ये गंभीर हो जाना है कि अब आप ये चेत जाइए कि आप अनंत जीवन के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, या अनंत दंड की तरफ जा रहे हैं। अनंत दंड में मृत्यु नहीं है, वहां पे सिर्फ आप तड़पेंगे और मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी, क्योंकि मृत्यु को तो यीशु मसीह ने उठा लिया, हटा दिया, मृत्यु खत्म हो गई। अब ये एक गंभीर विषय है, और यहां से आपको बहुत गंभीर हो जाना चाहिए कलीसिया में, कि आपका कलीसिया में यहाँ पर मौज मस्ती नहीं, बल्कि आपको अनंत जीवन या अनंत दंड, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, और आप किस दिशा में चल रहे हैं वही मिलेगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते, उनके लिए अनंत दंड है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसका 7, 8, 9 3 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसका 7, 8, 9 पद, 3 पद पढ़ेंगे, 7, 8, 9। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय
जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते नहीं। क्या आप पहचान गए? बहुत कड़ी बात है। आपने नाम सुन लिया, आप सोचते हैं हम जान तो गए। हमने संडे को क्या बताया था? यदि तू ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन दुष्ट आत्माएं हमसे एक कदम आगे हैं, वो उसे पहचानती हैं। दिखाया था ना, वो उसे पहचानती हैं। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के जानने का दावा तो करता है, लेकिन पहचानता नहीं है। और इसलिए जो उसे नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे कब? सेकंड कमिंग। तो जो समय आ रहा है बहुत निकट है। हम आपको सिर्फ इशारा देंगे, बहुत निकट है और आपके पास टाइम बहुत कम है, और आपको एक अपने आप को बिल्कुल सरेंडर अभी नहीं किया, टोटल सरेंडर, तो आप समझ लीजिए यही होगा आपके साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ वचन पूरा होगा। नेगेटिव है ये वायदा, नेगेटिवली आपके जीवन में नेगेटिव काम करेगा। जो नहीं जानते और उसको नहीं मानते, सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये कभी कोई, यानी सच्चे पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा, केवल वही ये बात बताएगा। वरना सब लोग आपको प्यार से मीठी मीठी बोली बोलेंगे, क्योंकि ऐसा सुन के लोग भाग ना जाए। लेकिन सत्य बताना चाहिए, झूठी आशा नहीं बनानी चाहिए लोगों को। उन्हें सत्य बताओ कि तुम अपनी तरफ से, परमेश्वर का कोई भी वायदा ऑटोमेटिक नहीं होगा। हमेशा उसके सामने एक कंडीशन रखी है, कंडीशन पूरी करोगे तभी वायदा पूरा होगा, वरना तुम जितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं होगा। होगा वही जो लिखा है, कंडीशन पूरी होनी है। कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से नकारात्मक है, कुछ ऐसा जो हम नहीं चाहते हैं, उन सकारात्मक वादों को आशीर्वाद या आशीष कहा जा सकता है, और उन नकारात्मक वादों को या नेगेटिव प्रॉमिसेस को अभिशाप या श्राप कहा जा सकता है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिस पर हम इस लेख के विचार पर इसके लिए विचार कर रहे हैं। जब परमेश्वर द्वारा वादा किए गए आध्यात्मिक आशीष की बात आती है तो उन पर शर्तें लगाई जाती हैं। जब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात आती है तो हर वायदे में एक शर्त लगी हुई है, सशर्त वायदे हैं। परमेश्वर द्वारा इजराइल को दिए गए एक कथन पर हम विचार करेंगे जब वे उस देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे जिसका वादा उसने उनसे किया था। उसने मूसा के द्वारा कहा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, सुन, मैं आज तेरे सामने आशीष और श्राप बताता हूं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानोगे तो आशीष, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो श्राप। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 26, 27 और 28 3 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, और दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने यहोवा इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज दोगे, छोड़ दोगे और दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे
जिन्हें तुम नहीं जानते। तो तुम पर श्राप पड़ेगा। अब आप बताइए, दुनिया में, हमारे देश में कह लीजिए, श्राप क्यों है? परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते नहीं, क्योंकि वचन सबके पास है नहीं। इसीलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में क्या करना चाहता है, अन्य जातियों के लिए वचन को पूरी तरीके से उनके सामने खोलना, पाठ पाठ करके उनको सिखाना। बाकी मर्जी उनकी है। जो इस वचन को एक्सेप्ट करेगा, प्रभु उसे एक्सेप्ट करेगा। जो वचन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रभु उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बताइए, प्रार्थना आई इसमें? प्रार्थना आई? आपकी प्रार्थना घृणित है अगर आप वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो घृणित प्रार्थना है। हम धीरे धीरे करके अभी उसी पॉइंट पर आपको ले जाएंगे कि दुनिया में प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदों को, जो कंडीशंस हैं, उन्हें कितने लोगों ने पूरा किया है? किसी ने भी नहीं। सब फर्जी में लगे हुए हैं। तो ये क्या है मालूम है? परमेश्वर का क्रोध बढ़ाना है। आप उसे क्रोध दिला रहे, रिस्क दिला रहे, वो खिसिया रहा है। इसलिए क्योंकि बाइबल साफ साफ कह रही है, जब वर्ड आता है यदि, यदि का मतलब शर्त ये है, आशीष चाहिए, प्रार्थना से नहीं मिलेगी। चाहे कितनी प्रार्थना कर लो, आशीष नहीं मिलेगी। आशीष मिलेगी आज्ञा मानने से, वचन को मान लेने से, और वचन को नहीं मानने से श्राप। अगर आपने अभी तक जितने वचन सुने और उन पर ध्यान नहीं किया, उनको अपने हृदय में संजोया नहीं, उन पर गंभीरता नहीं दिखाई, आपने वचन का अनादर किया, तो मत बदले में क्या है मालूम है? श्राप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन, लिखित वचन है, और ये वचन काटा नहीं जा सकता, क्योंकि रिटन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि वायदा किए गए आध्यात्मिक आशीर्वाद की बात जब आती है तो उन पर शर्त लगाई जाती है। शर्त के अनुसार है, परमेश्वर द्वारा इजराइल को दिए गए कथन पर हम विचार कर रहे हैं। और इसमें यहां पर साफ साफ उसने कहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो श्राप होगा, मानोगे तो आशीष। छोटा सा 2 अक्षर का शब्द यदि उनके आशीर्वाद पर निर्धारित स्थितियों की ओर इशारा करता है, जो उस स्थिति को बहुत व्यापक तरीके से बताया गया था जब उन्हें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ऐसी कई आज्ञाएं थीं जिनका उन्हें पालन करना था। पौलुस ने मसीहों के ईश्वर की दृष्टि में निंदनीय और अप्राप्य आने की बात कही। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 22 पद। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ये मसीह ने जो ये किया है ना क्रूसीफिक्शन पे, अपने हमारे पापों को लेकर, इसके द्वारा उसने सारी अन्य जाति को भी अपने में ले लिया, ताकि कलीसिया में उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, पवित्र वचनों के द्वारा, और उन्हें भीतरी मनुष्यत्व को पवित्र करके, निष्कलंक करके और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। तो परमेश्वर के सामने कलीसिया के लोगों को ये 3 बातें उनके जीवन में पूरी करके उपस्थित करना ये एक बड़ा कार्य है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा, स्वर्गीय व्यक्ति भेजा गया है कलीसिया में काम करने के लिए। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है और न मनुष्य से कर सकता है। लेकिन फिर उस पर लगाई गई शर्तों का खुलासा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम विश्वास में दृढ़ और स्थिर बने रहो और सुसमाचार की आशा से दूर ना जाओ। ये कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 23 पद भी पढ़ दीजिए। इसमें कंडीशन है, यदि आया ना, यदि का मतलब अब शर्त आ गई। अगर तुम विश्वास की नींव पर, अरे बड़ा मुश्किल है अंधविश्वास में भरे हुए लोगों का विश्वास की नींव कौन है? हाँ, मसीह की, वो हमारी जड़ है। मसीह में स्थिर, विश्वास में स्थिर, यानी मसीह में स्थिर बने रहो। तो और उस सुसमाचार की आशा को
जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। पौलुस अपने आप को इसमें गवाह भी बना रहा, और जिसका मैं सेवक बना उस सुसमाचार में वो पकड़े रहो। कहां पकड़े रहते हैं लोग? इतनी गहराई लोगों में कभी नहीं है। इसका कारण क्या है? वचन से अनभिज्ञ है, अज्ञान है। जैसा कि पहले बताया गया था, परमेश्वर ने वादा किया था कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। पौलुस द्वारा तीतुस को कहे गए शब्दों को याद करें। अनंत जीवन की आशा में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, जगत के आरंभ से पहले की थी, जो तीतुस 1:2 में हमने पढ़ा था। हालांकि कुछ लोग अन्यथा सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन के वादे को पूरा नहीं कर सकता। पौलुस ने तीतुस से यह भी कहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में आइए, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, अरे क्या फेर कर। अब ये बताइए कितने लोग इन 2 चीजों से मन फेरने को तैयार है? अभक्ति यानी वह अपनी भक्ति, जो आप अपनी अपनी भक्ति पकड़ के खड़े लोग, है ना? भक्ति की शक्ति पे देख रहे हैं ना आप, पूरे दुनिया में सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। अभक्ति का मतलब अपनी भक्ति सेल्फ राइटियसनेस से आती है, और ये अपनी भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन को फेरना है। ये बहुत मुश्किल है, ये दोनों टफ पॉइंट है। सांसारिक अभिलाषाओं से और अपनी भक्ति से मन को फेर कर इस युग में, अरे इस युग में, अंतिम युग में, जब लोगों के पास समय नहीं है, तुरंत हर चीज तुरंत, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति, ये 3 चीजें इस युग में दुर्लभ है। 2 चीजों के कारण, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा, ये 2 चीजों ने इन 3 चीजों को मिट्टी में मिला के रखा है। कलीसिया में जब तक पूर्ण समर्पण से आप नहीं आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। धोखा मत खाना, वचन ही आपके सामने, और ये आपके हाथ में बाइबल, उसी में पढ़िए। भाषा भी वही है, जो लिखा, जो आप पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ इसका समझिए कि कहा क्या जा रहा है। हालांकि ये फॉल्स टीचिंग वाले आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि परमेश्वर चाहेगा कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद जल्दी से निकाल के पढ़ दें। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद, जो ये चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। नहीं, कौन है सत्य? यीशु मसीह ने कहा था ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसको पहचानो, सत्य को पहचानो, और सत्य को पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है। वो है, वही बिचवैया है, और वही आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। उसको पहचान लो। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि परमेश्वर चाहेगा कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। प्रेरित पतरस ने लिखा कि प्रभु नहीं चाहते
कि कोई नाश हो, परंतु ये चाहते हैं कि सब मन फिराएं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में यानी अपने वायदों को पूरा करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये चाहता है कि सबको मन। ये जो देरी हो रही ना, ये क्यों हो रही मालूम है? ये प्रभु चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, जो लोग, ताकि जल्दी जल्दी जिसको समझ में आए वो फटाफट आगे बढ़ने लगे। ये नहीं कि अभी वो तो कुछ करते नहीं, अभी हम भी नहीं, अभी हम देख रहे हैं, उनको देखते हैं, वो करेंगे तो हम करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो हम आगे। ये एक दूसरे का ये भेड़ चाल, मसीहत में भेड़ चाल नहीं चलेगी। मसीहत में जैसे ही आपके जीवन में तुरंत समझ में आया, तुरंत एक स्टेप आगे बढ़ो। यहां भेड़ चाल नहीं चलेगी। भेड़ चाल से ही तो नुकसान है। जब तक कोई आगे नहीं, आपके आगे वाला आगे नहीं बढ़ेगा तो आप खड़े रहेंगे। अरे आपको समझ में आया, आप आगे आ जाओ। इसमें आगे पीछे होता रहता है, लिखा हुआ है ना, जो आगे उन्हें पीछे किया जाएगा, जो पीछे उन्हें आगे किया जाएगा। क्यों कर रहा प्रभु आगे पीछे? ताकि पीछे वाले भी आगे आए। इसमें भेड़ चाल नहीं चलेगी कि आगे वाला आगे बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बात कर रहा है। हालांकि सभी को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। यहां पे जीवन का मतलब अनंत जीवन से है, अनंत जीवन को पहुंचाता है। और कितने हैं? क्यों थोड़े हैं? क्योंकि थोड़े लोग इस शर्त को पूरा कर पाते हैं। ज्यादा लोग अपने लाभ के स्वार्थी हैं, ज्यादा लोग स्वार्थी हैं, ज्यादा लोग लालची हैं, ज्यादा लोग शारीरिक है। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, इन पर ध्यान करो। कहां सबको ज्यादा को मिलेगा? उद्धार थोड़े ही लोग पाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है, और देखिए नूह के समय का हम लोगों के पास एग्जाम्पल रख के परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि नूह के जमाने में कितने बचे थे। क्योंकि सभी परमेश्वर द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के इच्छुक नहीं होंगे। आज के युग में बताइए कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? कितने? एक भी नहीं। तो एक भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो आप बच सकते हैं। अपनी बात कीजिए। दुनिया की जवाब आपको नहीं देना, आपको अपना हिसाब देना है। आपको अपना लाभ देखना चाहिए, आपको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हमने पहले बोला था, स्वार्थी बन जाइए। अगर आप मसीह में परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ वो जो वायदे किए, सारे वायदे आपके जीवन में चाहते पूरे हो, तो आपको शर्तों को पूरा करने के लिए उसकी शर्त क्या है मालूम? उसकी इच्छा को ग्रहण करना। उसकी इच्छा को ग्रहण करना, करने को कुछ नहीं बोला है। सिर्फ आपके हृदय की में आपकी परमेश्वर की इच्छा से कितने आप प्रसन्न हैं और कितना आप परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं, इतना सी बात है। कई लोग सिखाते हैं कि बचाए जाने के लिए मनुष्य को कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनका तर्क है कि मनुष्य विश्वास के द्वारा बचाया जाता है, और यदि आपको कुछ भी करना है तो कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा। जो लोग कर्मों पे, फिजिकल एक्ट्स पे टिके हुए हैं, ये झूठा सुसमाचार था, झूठा सुसमाचार है। और यही झूठी आशा में फंसे हुए लोग। मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। 8 और 9 पद पढ़ दीजिए जरा। 8 और 9 पद, 2 अध्याय का 8 9 पद। इफिसियों, क्योंकि विश्वास के द्वारा। अब देखिए, विश्वास किसको करना है? हमको। अनुग्रह कौन करेगा? अगर मान लीजिए आपने विश्वास किया और उसने अनुग्रह नहीं किया, तो उद्धार होगा?
नहीं होगा ना। तो इसका मतलब कि उसकी इच्छा के बिना हमारा विश्वास भी काम नहीं करेगा। फेल है ना विश्वास। विश्वास कब सफल होगा? उसकी इच्छा के अनुसार। इसका मतलब आपके अंदर अगर उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास है तो उद्धार हो जाएगा। बॉर्न अगेन, उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन। और अगर आपके अंदर विश्वास है आपकी इच्छा के अनुसार और उसका अनुग्रह नहीं होगा तो उद्धार नहीं होगा। विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। नहीं, फिर से पढ़िए, गलत हो गया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक चीज आपकी ओर से है और एक चीज उसकी ओर से है। लेकिन आपकी ओर से जो चीज है विश्वास, वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होना चाहिए। आपके मन में जो भरा हुआ ना अंधविश्वास, उससे अनुग्रह नहीं प्रकट होगा। इसीलिए लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति भी पहली बार भी आएगा, आप उससे पूछिए विश्वास, हाँ विश्वास करते हैं, उसे क्या मालूम विश्वास की परिभाषा भी नहीं जानता है। वो तो अपने मन में जो उसके आस्था है जिसके लिए वो आया, एक्चुअली वो आशा से आया है, जिसको वो विश्वास कहता है। आशा किसी के भी अंदर हो सकती है, लेकिन विश्वास मालूम क्या है? विश्वास की परिभाषा यह है कि आशा का कंफर्मेशन विश्वास है। जब आपके अंदर आशा है और जब प्रभु आपको वो चीज दे देता है तो आपको ये कंफर्मेशन होता है तो प्रभु ने दे दिया, अब वो हो गया विश्वास। प्रभु देता है ना। तो आपके अंदर जो विश्वास है वो अंधविश्वास से जब आप आते हैं, और इस अंधविश्वास के कारण परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के वचन से उस विश्वास को ग्रहण नहीं करेंगे जिसके लिए बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना कि यह हमारे लिए हुआ है, उसने हमारे लिए उद्धार का काम कर दिया है, यह विश्वास करना। अनुग्रह होगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे। जी आगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से। देखा, अब ये हमारी ओर से कुछ भी नहीं, इसमें ना विश्वास हमारी ओर से ना अनुग्रह हमारी ओर से। तो बॉर्न अगेन जो व्यक्ति होता है वो कैसे होता है? परमेश्वर की ओर से। कलीसिया में जब आप आते हैं और जब आप वचन के द्वारा जो बात आपसे बोली जाती है उस पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताया जाता है, उस पर विश्वास करना कि मेरे लिए हुआ, तब अनुग्रह होता है और उद्धार हो जाता है। इसमें आपने कुछ नहीं किया जी। परमेश्वर का दान, और ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कर्म से हो गया तो सब तो घमंड करेंगे, हमने ये किया था, हमने ये किया था, कर्मों पे नहीं है। परमेश्वर का कार्य मनुष्य के शारीरिक कर्मों पर निर्भर नहीं करता है। और जो लोग शारीरिक कर्मों पे आपको टीचिंग दे रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं, वो गलत है, परमेश्वर के अनुसार गलत है। लेकिन लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको करने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ रिजल्ट तो वही आएगा, तभी तो रिजल्ट आएगा ना उस समय। फिर अंत के समय में जब उनको धोखा मिलेगा, ये बहुत भयानक होगा। ग्रेट डिसेप्शन इसी को बोला। लोग इतना भयानक धोखा खाएंगे। जब पहले भैया अभी आपके पास समय है, परमेश्वर के वचन को समझ लो। हाँ, और ये इसलिए, हालांकि तथ्य ये है ईश्वर द्वारा वादा किया गया आशीष पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए उसके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना कार्यों से मुक्ति नहीं है, बल्कि विश्वास से मुक्ति है, जो ईश्वर द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यरीहो की दीवार के गिरने में देखा जा सकता है, जैसा कि यहोशू के अध्याय 6 में दर्ज है। यहोशू की पुस्तक है ना पुराने नियम में, उसका अध्याय 6 में आइए, वहां पर आपको यह चीज देखने को मिलेगी। बल्कि आप नए नियम में इसको निकाल लीजिए। नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 3 पद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। इसका मतलब ये नहीं है जी। विश्वास ही से हाबिल ने
कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। अब ये आप ये वाला निकाल लीजिए, ये आपको मिलेगा कौन सी पुस्तक है, स्पष्ट उदाहरण, यरीहो की दीवार जो गिरी थी, ये यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक का 6 अध्याय निकालिए, ये आपको शुरू में ही मिल जाएगा। यहोशू व्यवस्था विवरण के बाद ही होगा यहोशू, और उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय में आपको ये स्पष्ट मिलेगा देखने को। 6 का आप पढ़ लीजिए और 12 पद से पढ़िए। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे, हाँ, उसके आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार और वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार 6 दिन तक यही करते रहे। रोज यही जाते थे और चक्कर काटते थे, नरसिंगे फूंकते थे और चले आते थे। फिर आगे 15 पद से, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हाँ, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वो यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे का शब्द नहीं, नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। किसने गिराई नींव? किसने गिराई? वाचा का संदूक। उस पर कौन विराजमान होता था? परमेश्वर। परमेश्वर को उन लोगों ने उसके चारों ओर, यानी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, साथ साथ परमेश्वर उनके साथ होता था वाचा के संदूक के रूप में। और मालूम है नए नियम में वाचा का संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो अगर आपके साथ नहीं और आप उसके साथ नहीं है, कुछ नहीं होगा।
कर लो, जितनी प्रार्थना करनी कर लो, एक रिचुअल है। हम लोग इस नव वर्ष में अब जो हम लोग शुरू चल रहे हैं जिन पार्ट्स में, हम ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लेड बाय द स्पिरिट एंड रिचुअल्स। ट्रेडिशन, रिचुअल ये कुछ आपके काम के नहीं है, ये रटी रटाई भक्ति में आते हैं। लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ये मुख्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं, आप मसीही नहीं हैं। जिन्हें परमेश्वर की संतान पुराने नियम में बोला जाता था, उन्हीं लोगों को नए नियम में मसीही बोला जाता है। मसीही का मतलब है परमेश्वर की संतान, और परमेश्वर की संतान का मतलब बॉर्न अगेन संतान है, और मेच्योर जो है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, मसीह के स्वरूप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके दिलों में बोए जाते हैं। प्रभु, हर एक व्यक्ति के हृदय में ये वचन जाकर जीवन के वृक्ष के रूप में लग जाए, और प्रभु पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हर एक जिंदगी का प्रगटीकरण हो, ताकि प्रभु इस धरती पर परमेश्वर की महिमा हो, ये प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा, और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।